बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से बायो-सेवर्ट का नियम प्रयोग करके किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं और उसके बाद हम एम्पियर के परिपथीय नियम को समझेंगे और उसके आधार पर हम उसके जो अनुप्रयोग हैं उनको भी जानेंगे, सीखेंगे। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर हम किसी धाराखंड के निकट चुंबकीय क्षेत्र की गणना करते हैं और वो उसका बायो-सेवर्ट का नियम का एक्सप्रेशन जो था वो था कि धाराखंड के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र dB का मान बराबर होता था μ0/4 पाई I dl साइन थीटा अपान r का वर्ग। ये हमने इससे पहले वाली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। अब आइए बात करते हैं बायो-सेवर्ट के नियम का अनुप्रयोग कि किस तरह से हम इसका प्रयोग करके किसी धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करेंगे। बहुत ही आसान है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक कुंडली लेंगे और जिसमें कि I धारा प्रवाहित हो रही होगी और इस नियम का, बायो-सेवर्ट के नियम का प्रयोग करके हम उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की का मान ज्ञात करेंगे। तो हमने यहाँ पर माना है कि माना एक वृत्ताकार कुंडली जिसकी त्रिज्या r है, यह कुंडली कागज के तल, यहाँ तो हम बोर्ड के तल में रखेंगे, तो आपको लिखना है कुंडली कागज के तल में स्थित है और इसमें विद्युत धारा I वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ये हमारी कुंडली होगी और इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही I। इसकी कुंडली की त्रिज्या जो है वो r है। इसके केंद्र O पर हमें इस कुंडली में बहने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है और बायो-सेवर्ट का नियम लगाना है। तो आगे देखते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस कुंडली को छोटे छोटे धाराखंडों से मिलकर बना हुआ मानेंगे और किसी एक खंड के कारण जो है उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बायो-सेवर्ट के नियम के आधार पर लगाएंगे और फिर उसका समाकलन करके पूरी कुंडली के कारण केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसकी गणना करेंगे। तो हमने यही लिखा हुआ है कि कुंडली को हम अनेक छोटे छोटे धाराखंडों में मिलाकर बना मान सकते हैं। बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार कुंडली के अत्यंत छोटे धाराखंड dl के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र dB का मान ये होगा। ये तो डायरेक्ट जो है बायो-सेवर्ट नियम ही लिखा हुआ है। चित्र समझ लीजिए। देखिए, ये एक कुंडली है, ये इस बोर्ड के तल में रखी हुई है। इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। इसका केंद्र है और इसकी त्रिज्या जो है वो r है, वो केंद्र है। अब जैसा कि कहा जा रहा है कि इस का एक छोटा सा खंड लेंगे और इसकी खंड की लंबाई dl ले ली। इस dl के कारण O पर चुंबकीय क्षेत्र का मान इतना होगा। ये बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार होगा कि dB बराबर है μ0/पाई I dl साइन थीटा बटे r स्क्वायर। तो अब यहां पर देखेंगे साइन थीटा का मान कितना है। देखिए, जब किसी भी कुंडली के किसी बहुत छोटे से खंड को जब केंद्र से मिला देते हैं, यानी ये रेखा है, ये केंद्र को धाराखंड से मिलाने वाली रेखा कुंडली के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो यहां पर हम इसकी जगह लिख देंगे साइन 90 और साइन 90 का मान, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है। तो इस तरह से जब इसका मान 1 हो जाएगा तो dB का मान हो जाएगा μ0/4 पाई I dl बटे r का वर्ग, है ना। तो यही बात हमने अगले उसमें लिख रखी है। देखिएगा, यहां धाराखंड AB तथा कुंडली के केंद्र को मिलाने वाली रेखा के बीच जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। तो धाराखंड AB के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र इतना रह जाएगा, जैसा कि अभी हमने बताया था, है ना।
अब परीक्षा में आता है तो आपको चित्र तो बनाना ही पड़ेगा, है ना। तो ये हमने ए बी एक धारा खंड लिया जिसकी लंबाई ए बी बराबर कितना है, डीएल है। और डीएल को जब केंद्र से मिलाया गया है तो ये केंद्र से मिलाने वाली रेखा डीएल के साथ 90 डिग्री कोण बनाएगी। तो साइन 90 का मान जो है एक होता है, इसलिए ये रह गया। अब पूरी कुंडली के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो हमने पहले बताया है कि इस कुंडली को इन छोटे छोटे धारा खंडों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं ऐसे। अब प्रत्येक खंड के कारण यहां पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र पर निकालें और सबको जोड़ दें। तो ये काम हम समाकलन द्वारा जो है भौतिक विज्ञान में करते हैं। अर्थात ये जो एक छोटे धाराखंड के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र आया है इसका समाकलन कर देंगे पूरी कुंडली के लिए, मतलब पूरी कुंडली की जो परिधि है जिसको कि छोटे छोटे धाराखंडों में विभाजित किया गया है, उसके आधार पर हम सीमा लेंगे, लिमिट लेंगे समाकलन की और इसको समाकलित करेंगे। तो देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है, हमने B बराबर dB लिख दिया। इस प्रकार संपूर्ण कुंडली के कारण इसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर हो जाएगा समाकलन dB। अब यहां पर जो राशियां थी, म्यू नियतांक है, 4 पाई भी नियतांक है, आई क्या है, कुंडली में नियत धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसको भी हमने समाकलन से बाहर निकाल लिया है। और आर जो है कुंडली की त्रिज्या है वो भी नियत है, बदल थोड़ी गई है। तो इस तरह से जो हमने सीमा ली है, समाकलन की जो लिमिट ली है वो 0 से लगा करके 2 पाई आर, मतलब पूरी परिधि की लंबाई क्या होगी 2 पाई आर, तो 2 पाई आर और इंटू डीएल हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाए तो यहां पर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई का वर्ग और डीएल का जो समाकलन होगा वो यल हो जाएगा और 0 से 2 पाई आर लिखा जाएगा। हमने तो डायरेक्ट लिख रखा है, डायरेक्ट आप भी लिख सकते हैं, और नहीं तो इसको ऐसे करके दिखा दीजिए 4 पाई आर का वर्ग और यल की जगह पर क्या लिखेंगे 2 पाई आर, जो उच्च सीमा है उसको लिखते हैं माइनस निम्न सीमा जो कि 0 है। तो इस तरह से इसको हल करने पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है, देखिएगा म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर का वर्ग गुणा 2 पाई आर, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, एक आर भी कट जाएगा नीचे का, तो बचेगा हमारे पास म्यू नॉट आई बटे जो है देखिए आर बच जाएगा। और यहां पर एक मिनट, ये 4 पाई था न कि 2 पाई था, ये 4 पाई था। तो एक जो है 2, इस 2 से 4 कटेगा तो 2 तो बच ही जाएगा। तो इस तरह से हमें हर में प्राप्त होगा 2r, तो म्यू नॉट आई बटे 2r। भाई 4 पाई है तो 4 पाई को हम 2 पाई से काट देंगे तो क्या बचेगा 2 आएगा केवल। तो इस तरह से हमने इसकी गणना कर ली कि कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना होगा। तो ये धारा पर निर्भर कर रहा है और उसकी त्रिज्या पर निर्भर कर रहा है ना। तो अब यदि मान लिया कुंडली में n फेरे हों, हमने यहां पर क्या लिया था, कुंडली में केवल एक ही फेरा है, एक ही चक्कर है। तो यदि कुंडली में n फेरे होंगे तो एक फेरे के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो n फेरों के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो हम n से गुणा कर देंगे। यहां पर लिख देंगे यदि कुंडली में कितने फेरे हैं, n फेरे हैं, कुंडली में n फेरे हैं तो B बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n आई बटे 2r। तो ये मान हो जाएगा, यही हमने अगली स्लाइड में दिखाया है। ये देखिए लिखा हुआ, यदि कुंडली में n फेरे हों तो कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर होता है म्यू नॉट n आई बटे 2r। तो इसकी जो मात्रक लिखा गया है वो न्यूटन पर एम्पियर मीटर में, ये किसका मात्रक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। अब बात आती है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो है एक सदिश राशि है तो इसकी दिशा कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम मैक्सवेल के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग करेंगे। तो हम अपने दाएं हाथ को जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है उस तरफ मोड़ेंगे। तो यहां पर देखिए कुंडली ये है और कुंडली में जिस तरफ धारा प्रवाहित हो रही है, धारा प्रवाहित किस तरफ हो रही है, वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है। देखिएगा ये कुंडली है और इसमें वामावर्त दिशा में प्रवाहित हो रही है।
तो दाएं हाथ को ऐसे रखा और इस तरह से मोड़ा, तो अंगूठा जो दिशा प्रदर्शित कर रहा है वो क्या है, इस तल के, बोर्ड के तल के लंबवत बाहर की ओर है। इसी तरह से आप लिख सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा पेपर के तल के लंबवत ऊपर की ओर होगी, है ना। और यदि मान लिया कुंडली में धारा दक्षिणावर्त दिशा में हो जाए, है ना, ऐसे हो जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाथ को ऐसे मोड़ना पड़ेगा, तब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है इस तल के लंबवत अंदर की ओर होगी, है ना। तो इस तरह से हम इस नियम के आधार पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी निकाल सकते हैं। अब बात करेंगे ये एम्पियर के परिपथीय नियम का, हाँ, और पहले हम उसको समझेंगे और उसके बाद हम उसका अनुप्रयोग भी सीखेंगे। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है, ये नियम जो है, इस नियम की सहायता से भी हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात कर सकते हैं विभिन्न परिस्थितियों में। और ये नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ के अनुदिश, कोई भी बंद परिपथ हो, चाहे वो वृत्ताकार हो, चाहे वो आयताकार हो, वर्गाकार हो, किसी भी आकार का एक बंद परिपथ हमने लिया, तो बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बराबर होता है म्यू नॉट या म्यू जीरो गुणा उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा के। तो म्यू नॉट आई, यदि आई धारा उस बंद परिपथ से गुजरती है तो उस चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसके अनुदिश, उस बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन बराबर होता है म्यू नॉट म्यू जीरो गुणा उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा के। तो यही बात लिखी हुई, किसी बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र के रेखीय समाकलन का मान उस परिपथ से घिरे पृष्ठ से गुजरने वाली कुल धारा आई के मान का म्यू गुना होता है। ये लिखा हुआ है उसका एम्पियर परिपथीय नियम का गणितीय रूप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ। देखिए, बंद परिपथ के कारण हमने ये समाकलन के ऊपर एक जो है वृत्त जैसा बना दिया। ये क्या प्रदर्शित करता है कि हमारा परिपथ बंद है और बी डॉट डीएल लिया हुआ है, ये बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुणा आई। म्यू नॉट जानते हैं, ये निर्वात की चुंबकशीलता है। ये क्या है, बी और डीएल का डॉट प्रोडक्ट है, तो इसको जब भी हमें खोलना पड़ेगा, डॉट हटाना पड़ेगा, तो इसको हमें लिखना पड़ेगा बी डीएल कॉस थीटा। तो थीटा क्या है, बी और डीएल के बीच बना कोण है। तो ये हो जाएगा म्यू नॉट। तो अब इसकी हम अनुप्रयोग देखते हैं कि किस तरह से हम इस नियम का प्रयोग करके विभिन्न परिस्थितियों में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करेंगे। तो दो इसके अनुप्रयोग सिलेबस में हैं, उनकी बात करते हैं। एम्पियर के परिपथीय नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। सबसे पहला है अनंत लंबाई के धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। एक हमारे पास अनंत लंबाई का एक सीधा तार है ना, और उसमें धारा नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, और ये जो धारावाही चालक है इसकी लंबाई कितनी है, अनंत लंबाई का है। तो यही माना गया है। जब भी हम लिखते हैं, कोई परीक्षा में जब आता है, तो हम जो भी मान रहे होते हैं जिन भौतिक राशियों के बारे में, वो हम लिखते हैं कि माना एक अनंत लंबाई के धारावाही चालक में धारा आई प्रवाहित हो रही है ना, ये आई धारा प्रवाहित हो रही है। आई अपने हिसाब से लिख लो, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित हो रही है। और क्या माना जा रहा है वो भी देख लीजिए। तार से आर दूरी पर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब यदि तार को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जाए, तो वह जो वृत्त होगा वो बिंदु पी से होकर गुजरेगा। इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। देखिए, चित्र से समझिए ये क्या कहा जा रहा है, और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये एक हमारा तार है और इसकी लंबाई अनंत करने के लिए हमने डॉट डॉट कर दिया, ठीक है ना। अब इससे, इस तार से आर दूरी पर
कोई बिंदु P है, इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है और नियम लगाना है एम्पीयर के परिपथीय नियम को, है ना। तो इसके लिए ये बता रहे हैं कि हम इस तार को केंद्र मान करके R त्रिज्या, P बिंदु कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है, तो तार को केंद्र मान करके R त्रिज्या का यदि कोई वृत्त खींचा जाए तो वह वृत्त इस बिंदु P से होकर के गुजरेगा, ऐसे। और इसी बिंदु P पर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस वृत्त के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करेंगे और वो किसके बराबर होगा, वो म्यू नॉट गुणा आई के बराबर होगा। और इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, इस तार में आई धारा प्रवाहित हो रही है। तार ये है और ये वृत्त खींचा गया है, ये कोई तार नहीं है गोला का, ये क्या है, वृत्त खींचा गया है ना। अब इस वृत्ताकार पथ के अनुदिश जो है हमें क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालना है। और क्योंकि केंद्र से, इस केंद्र से ओ से ये तार की जो परिधि, ये जो वृत्त खींचा गया है उसकी परिधि समान दूरी पर है, अतः इस वृत्त की परिधि पर ये प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान समान होगा। तो बी का मान जो है, जिसको हमने चुंबकीय क्षेत्र लिख रखा है, इस वृत्त के प्रत्येक बिंदु पर समान होगा और हमें उसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन करना है इस वृत्ताकार पथ के अनुदिश। ये चित्र बनाना पड़ेगा जब भी ये परीक्षा में आता है, बस इतना ही चित्र बनना है और तो कुछ बनना नहीं है। अच्छा, अब देखिए कैसे किया जा रहा है ये। अतः एम्पीयर के परिपथीय नियम से संपूर्ण वृत्त के लिए रेखीय समाकलन, बंद वृत्त है तो इसलिए हमने समाकलन का चिन्ह बनाया, उस पर एक गोला बना दिया, क्या कहें, वृत्त बना दिया। तो बी डॉट डी एल बराबर होता है म्यू नॉट गुणा आई, ये आई है, यानी उस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा का मान है। अब यहां पर देखिएगा कि ये जो कोण लिया जा रहा है, क्योंकि बी डी एल को जब खोलते हैं तो कॉस थीटा आता है, तो वो कोण कैसे लिया गया, ये तार हो गया हमारा, ये वृत्त हो गया और ये डीएल हो गया। क्योंकि हम इसमें मैक्सवेल का नियम लगाएं, दाएं हाथ का नियम, तो जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उस तरफ यदि अंगूठा रखें तो उंगलियों के मुड़ने की दिशा क्या प्रदर्शित करती है, चुंबकीय बल रेखाओं को प्रदर्शित करती है। हमें मालूम होना चाहिए किसी धारावाही सीधे चालक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं, इस तरह से वृत्ताकार होती हैं। ऐसे ये क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं हैं, इस तार में प्रवाहित धारा के कारण बनने वाली वृत्ताकार चुंबकीय बल रेखाएं हैं। तो किसी भी बल रेखा पर कोई बिंदु लें और उस पर जो स्पर्श रेखा हम खींचेंगे वही स्पर्श रेखा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। तो यहां पर हमने देखिए एक स्पर्श रेखा खींची है, डीएल हमारा ये है, ये क्या है, डीएल है ना, डीएल है। तो इस डीएल के अनुदिश ही तो स्पर्श रेखा हो गई, यानी जो छोटा सा हमने उस वृत्त का खंड लिया हुआ है उस खंड के अनुदिश ही ये स्पर्श रेखा होगी, अर्थात v का मान उसी दिशा में होगा जिस दिशा में डीएल है, अर्थात डीएल और v के बीच जो कोण बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो ये देखिए डीएल हमने लिया है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींची तो ये हुई, ये किसका मान हो गया, v की दिशा हो गई। तो डीएल और v के बीच में बनने वाला कोण जो है वो 0 डिग्री का है, इसलिए हमने बी डीएल कॉस 0 डिग्री लिया बराबर म्यू गुणा आई, और आई ही धारा प्रवाहित हो रही है इस तार में। अच्छा, अब समाकलन हमने अभी बताया था कि डीएल का समाकलन क्या होगा, यल हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम इसकी बात करें, देखिए इसमें क्या हो रहा है कि बी तो बाहर निकाल लिया। क्यों बाहर निकाल लिया, क्योंकि उस वृत्ताकार पथ पर बी का मान जो है समान है हर जगह पे, तो इस तरह से बी को बाहर निकाल लिया और इस डीएल का समाकलन करेंगे। जो लिमिट यहाँ भी 2 पाई आर है, क्योंकि हमने जो वृत्त खींचा है उसकी त्रिज्या कितनी है, आर है ये।
तो इस परिधि की लंबाई, वृत्ताकार पथ की परिधि की लंबाई 2 पाई आर होगी। पूरे वृत्ताकार पथ के अनुदिश हमें समाकलन करना है, तो इसलिए लिमिट जो ली गई है वो 0 से 2 पाई आर ली गई है। डीएल का समाकलन यल हो जाएगा, 0 से 2 पाई आर हो गया, है ना। तो अब जो है बी और यल की जगह क्या लिखेंगे, एक बार अपर जो उच्च सीमा है उसको लिखते हैं माइनस निम्न सीमा, तो 0 का मान तो हट जाएगा, तो यह आ जाएगा b गुणा 2 पाई आर बराबर हो जाएगा म्यू नॉट। तो b का मान निकालना है, तो b बराबर हो गया म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर। ये किसी अनंत लंबाई के धारावाही चालक, वो भी धारावाही चालक है, सीधा धारावाही चालक है, उससे r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अब हम एक एप्लीकेशन इसकी और डिस्कस करेंगे जो कि सिलेबस में है, और वो थोड़ा इससे थोड़ी लेंदी है। वो क्या है कि किसी धारावाही परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र के मान की गणना करना। अब धारावाही चालक को तो देख लिया है ना, अब वहां पर क्या है, धारावाही प्रणालिका है। प्रणालिका क्या होती है, वो कैसे बनाई जाती है, एक लंबा सा तार लेते हैं और उसको जो है स्प्रिंग की तरह मोड़ लेते हैं। इस तरह से स्प्रिंग होती है किसी तार की, उसी तरह से हम उस चालक तार को, तांबे का हो सकता है, इस तरह से बेलनाकार आकार दे देंगे उसको मोड़ करके, और उसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, तो वो धारावाही प्रणालिका बन जाता है। तो पहले तो हमने वही लिख रखा है कि धारावाही प्रणालिका होता क्या है, देखिएगा ये लिखा हुआ है। इसमें एक बहुत लंबा तार होता है जिसे बेलनाकार कुंडली के रूप में मोड़कर एक पाइप जैसा आकार दिया जाता है। तो जैसी स्प्रिंग होती है इसी तार की, ठीक वैसे ही बना दिया जाता है। तो हमने क्या लिया, एक तार लिया, तांबे का तार हो सकता है, इस तरह से हमने ये मोड़ करके एक बेलनाकार जो है पाइप जैसा बना दिया। ये अंदर से खोखला है, इसके अंदर कुछ नहीं है, बाहर तार है ना, खूब घना तार है जैसे स्प्रिंग में होता है, और यहाँ पर हमने आई धारा प्रवाहित कर दी। तो ये क्या बन गई, धारावाही प्रणालिका बन गई। अब इसके अंदर कोई बिंदु हम लेंगे P, वहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, और नियम कौन सा लगाना है, एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करेंगे। तो एम्पियर के परिपथीय नियम का प्रयोग करने के लिए, उस नियम को लगाने के लिए हमें एक बंद परिपथ की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करेंगे, एक आयताकार बंद परिपथ लेंगे, इस तरह से ऐसे ये हो जाएगा A B C D, एक बंद परिपथ ABCD हमने बना लिया, जिसमें कि इस बंद परिपथ बंद परिपथ जो बनाया ABCD, उसकी भुजा AB जो है वो प्रणालिका के अंदर से गुजर रही है, जहां पर हमें चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और दूसरी भुजा CD जो है वो बाहर है, और भुजाएं इस तरह से देख सकते हैं, और प्रणालिका में जो है विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब हम क्या करेंगे कि इस बंद परिपथ के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन निकालेंगे। बंद परिपथ ABCD है, और हर एक इसकी भुजा के अनुदिश अलग अलग जो है हम समाकलन करेंगे, और टोटल जो समाकलन आएगा बंद परिपथ का, वो एम्पियर परिपथीय नियम के अनुसार वो हो जाएगा म्यू नॉट गुणा इस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा का मान। अब यहां पर देख रहे होंगे क्या कि इसमें जो है विभिन्न जो है जो चक्कर हैं, फेरे हैं, वो इससे संबंधित हैं, बद्ध हो रहे हैं। तो एक फेरे में आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो जितने फेरे इसके अंदर आएंगे उतने गुना धारा प्रवाहित हो जाएगी। तो इसमें पहले हम देखेंगे कि कितने फेरे हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे कि ये ऐसा मानेंगे कि प्रति एकांक लंबाई में, इस प्रणालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरे कितने हैं, हम n लेंगे, n फेरे लेंगे, स्मॉल n, और इसकी लंबाई AB आयताकार है, तो जितना लंबा CD होगा उतनी लंबा AB हो जाएगा। तो अब एकांक लंबाई में कितने फेरे हैं, n हैं, तो L लंबाई में कितने फेरे होंगे, L, तो इतने तो फेरे इस ABCD जो हमने बंद परिपथ लिया है, उतने फेरे जो है इसके बद्ध हो जाएंगे, इसके अंदर आ रहे होंगे। और एक फेरे में कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, I, तो इतने फेरों में कितनी धारा प्रवाहित होगी, उसको हम I से गुणा करेंगे। ये क्या है, कुल धारा का मान है, कुल धारा।
इस बंद परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा का मान n गुणा L गुणा I है। NL क्या है? जो है फेरों की कुल संख्या जो कि इस बंद परिपथ से संबद्ध हो गए हैं, इस बंद परिपथ के अंदर आ रहे हैं। और एम्पियर परिपथीय नियम के अनुसार इसको हम म्यू नॉट से गुणा कर देंगे यदि n इंटू एल इंटू आई को, तो ये किसके बराबर हो जाता है? वो हो जाता है बी डॉट डी एल। और बी डॉट डी एल किसके अनुदिश लेना है? ए बी सी डी के अनुदिश लेना है। और फिर हम इसको ब्रेकअप करेंगे, ए बी के अनुदिश, बी सी के अनुदिश, सी डी के अनुदिश और डी ए के अनुदिश अलग अलग निकाल करके टोटल कर देंगे, फिर देखेंगे उसका क्या प्रभाव होता है ना। आइए देखते हैं। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं, जो हमने अभी समझाया वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है। धारावाही सीधी परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र। माना किसी धारावाही किसी परिनालिका की प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या कितनी है? n है, हमने लिख रखा है ये स्मॉल n। और इसमें विद्युत धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? वो I है। परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए एक बंद परिपथ ABCD लेते हैं, जिसकी भुजा ए भी परिनालिका के अंदर है और सीधी भुजा बाहर। ये हम ऐसा मान करके लिख लेंगे और फिर गणना करेंगे, चित्र भी बनाएंगे जो मैंने अभी बनाया था। तो आइए बोर्ड पे समझते हैं कि इस तरह से फिर गणना कैसे करेंगे। देखिए बहुत आसान है, थोड़ा समझ लीजिए और उसकी प्रैक्टिस एक बार कर लीजिएगा तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो देखिए हमने माना हुआ सब कुछ वही है जो हमने अभी समझाया था। तो हमने क्या लिखा है कि बी डॉट डी एल ये बंद परिपथ ए बी सी डी के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन लिखा है। ये बराबर होता है म्यू नॉट गुणा परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा ये है। अब हमने क्या कहा था, इसको क्योंकि ए बी सी डी है, ए बी सी सी डी डी ए, इसको ब्रेकअप कर लेंगे। मतलब क्या लिखेंगे? अब ये तो बंद परिपथ था, ये खुले परिपथ है। ए बी के अनुदिश लिखेंगे बी डॉट डी एल प्लस दूसरी भुजा है बी सी और उसके अनुदिश भी बी डॉट डी एल हो जाएगा, प्लस तीसरी भुजा जो है वो सी डी है, उसके अनुदिश भी बी डॉट डी एल हो जाएगा, और चौथी भुजा जो है डी ए है, उसके अनुदिश भी बी डॉट डी एल हो गया। और ये बराबर हो जाएगा इसके म्यू नॉट गुणा कुल धारा, हमने लिख दिया कुल धारा। इससे मतलब इससे एबीसीडी से गुजरने वाली कुल धारा। अब इसको हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी डी एल के बीच बना कोण का कॉस, बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस यहाँ भी बी सी के लिए भी बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा, प्लस बी डी एल कॉस थीटा हो जाएगा। और ये किसके लिए होगा? सी डी के लिए होगा। और ये हो जाएगा डी ए के लिए बी डी एल कॉस थीटा, और बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुणा कुल धारा। ये अब यहां पर देखेंगे कि जो थीटा है, कोण है, विभिन्न स्थितियों में क्या कोण बन रहे हैं। हमने चित्र में समझाया था कि ये क्या है, एक हमारी प्रणालिका है, इसमें ये एक हमने बंद परिपथ लिया है ए बी सी डी, ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी है, ई डी है। तो जब हम देखें धारा इसमें ऐसे प्रवाहित हो रही है तो हाथ को ऐसे मोड़ेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो होगी ए से बी की तरफ होगी। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, हाथ को मोड़ा तो अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करेगी। हमने धारा जो प्रवाहित हो रही है कुंडली में, प्रणालिका में, उसी की दिशा में हाथ को मोड़ा है, दाहिने हाथ को, तो ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो गई ए से बी की तरफ। और हम ए से बी की ओर ही समाकलन ले रहे हैं, तो ए बी तथा जो है बी के बीच में, ए बी तथा बी के बीच में कोण जो है 0 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर जो मान आएगा वो आएगा ए बी बी डी एल
cos 0 डिग्री प्लस यहाँ पर BC के लिए देखिए BC भुजा ये है और चुंबकीय क्षेत्र कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो BC और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत हैं, तो यहाँ पर BDL का मान के साथ में cos का 90 डिग्री आ जाएगा। उसी तरह से जब हम इस CD के लिए करेंगे, ये क्या है, CD भुजा क्या है, परिनालिका के बाहर है और परिनालिका के बाहर चुंबकीय क्षेत्र का मान ही शून्य होता है, तो इसका मतलब हम यहाँ पर कुछ न लिख करके 0 गुणा DL cos 0 डिग्री ही cos थीटा ही लिखा रहने दें, 0 गुणा DL cos थीटा। और इसके लिए, इस पद के लिए, D से A के लिए फिर से DA जो भुजा है वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के लंबवत है, तो यहाँ पर इसके लिए DA के लिए जो cos 90 डिग्री लिखा जाएगा, BDL cos 90 डिग्री बराबर हो जाएगा म्यू नॉट गुणा कुल धारा। ये आए, तो इस तरह से देखा जाए ये जो पद है ये वाला, क्योंकि cos 90 डिग्री शून्य होता है तो ये शून्य हो गया। ये क्यों शून्य हो गया, क्योंकि B का मान शून्य था तो ये भी शून्य हो गया और तीसरा पद भी शून्य हो गया, नहीं आखिरी पद, चौथा पद, तो ये शून्य हो गया, ये शून्य होगा, ये शून्य हो गया, केवल ये वाला बचा क्योंकि cos 0 डिग्री का मान 1 होता है। तो ये हमारा हो गया क्या, AB BDL हो गया बराबर हो गया म्यू नॉट गुणा कुल धारा। ये इतना आ गया केवल, है ना, एकदम आसान। अब B को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि परिनालिका के अंदर B का मान जो है समान होगा और DL समाकलन के अंदर रहेगा, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा B बाहर आ गया और DL बराबर होगा म्यू। अब हम कुल धारा का मान लिख दें, हमने समझाया था कि कुल धारा कैसे निकालेंगे, वो आया था N L, ये फेरों की संख्या हो गई, ABCD के अंदर जो है बद्ध कुंडली के या कहीं परिनालिका के फेरों की संख्या है और एक फेरे में I धारा प्रवाहित हो रही है। अच्छा, DL का समाकलन मतलब कुल DL की लंबाई कितनी होगी, समाकलन का मतलब उस पथ को पूरी तरह से जोड़ना, पथ की लंबाई टोटल करना, तो ये हमारा हो जाएगा B गुणा DL, मतलब AB की कितनी लंबाई है वो L के बराबर है, बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N L I। तो इस तरह से L और L कट जाएगा, तो B का मान आ गया म्यू नॉट N I। ये चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान है किसी परिनालिका के अंदर। तो बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सीखना है और समझ करके प्रैक्टिस कर लेंगे। तो आइए चलते हैं वहीं पर, देखिए हमने इसको इसी तरह से निकाला है ना, वहां पर करके दिखाया है। बंद परिपथ ABCD के अतिरिक्त चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन करने पर एम्पियर पर करने तथा एम्पियर के परिपथीय नियम लगाने पर, देखिए बंद परिपथ ABCD B डॉट DL है बराबर AB B डॉट DL BC B डॉट DL प्लस CD B डॉट DL DA B डॉट DL बराबर म्यू गुणा परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा, है ना। आगे देखिएगा, अब AB के लिए हमने ABDL के साथ में cos 0 लिखा है, BC BDL के साथ cos 90 डिग्री लिखा है, प्लस CD के लिए 0 लिखा है, 0 गुणा DL cos थीटा लिखा रहने दिया है और DA के लिए फिर से cos 90 डिग्री लिखा है, बराबर हो गया म्यू गुणा परिपथ द्वारा घिरी कुल धारा। तो B को बाहर निकाल लिया क्योंकि कुंडली के अंदर यानी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है सब जगह समान है, तो B को बाहर निकाल लिया, DL के ऊपर समाकलन लगाया बराबर म्यू नॉट गुणा ये क्या है, कुल फेरों के की संख्या जो कि उस बंद परिपथ ABCD के अंदर आ रहे हैं, यानी गुणा L और गुणा I, है ना। तो अब जो है जैसे कि हमने देखा था ये वाला, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, DL का L हो जाएगा, तो B गुणा L बराबर हो जाएगा म्यू नॉट N L I। तो L L कट जाएगा, तो L L जब कट गया, इधर का L इधर के L से कट गया, तो हमारा ये सूत्र प्राप्त हो गया, ये कट गया, ये कट गया, तो B बराबर आ गया म्यू नॉट N I। ये किसी भी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान है। अगली बात करते हैं और हम अगले वीडियो में समझेंगे आगे क्या कि किसी गतिमान आवेश
तथा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। यानी कोई भी आवेश जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या बल लगता है, ये बात को हम अगले वीडियो में समझने जा रहे हैं।